तो साहेब वो सुधार दे, पर वो सुधारने वाला कम से कम 100 जगह कहेगा कि मैंने इसका ये किया, मैंने इसका ये किया, ऐसा हो गया था इसका, वो तो अच्छा करो कि मैं आ गया इसीलिए बचा लिया, नहीं तो ये तो गया होता। ऐसा फिर वो जिंदगी भर कहता रहेगा। भगवान से अपने आप को सुलझवाने के बाद दुनिया में किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ती कि हमारी उलझने कैसे सुलझ गईं और कौन सुलझा गया। वो गुप्त रखते हैं परमात्मा। दुनिया में आप चाहे जिससे मदद मांग लो, मदद मिलेगी, पर वो 1000 जगह कहेगा, वो मान नहीं सकता। और ये तो आपके जीवन में रोज होता है, दिन भर आप करवाते हैं, रोज आप सुनते भी हैं इन बातों को। आप मदद मांगते हैं लोगों से, लोग मदद करते हैं, पर वो कहते हैं, बताते हैं, रोक नहीं सकते, की है तो कहेंगे। पर भगवान हमारी कितनी दिन भर प्रतिक्षण मदद कर रहा है, प्रतिक्षण आए। अच्छा बोलो, आप सब लोग लगभग आए ही बाहर से, 2-4 लोग आश्रम के होंगे, यहां रहते होंगे, बाकी सब बाहर से आए हुए हैं। तो आप जब घर से आए हैं तो आपको रास्ते में कितनी गाड़ी, कितने क्या क्या मिला होगा। और उन सारी गाड़ी से, सब वाहनों से, सबसे आपको सेफ करके आश्रम तक पहुंचाने का काम किसने किया? दुनिया को पता नहीं है किसने किया, आप सबको पता है। जो आपको यहां तक सुरक्षित लाया है वो वही अदृश्य गणेश है, वही अदृश्य परमात्मा, वही कृष्ण है जो हमें यहां लेके आए। अरे महाराज, कितनी गाड़ियां रोड पे चलती हैं, सबसे बचा के ले आए, और किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ी कि वो कैसे मदद कर रहे हैं हमारी, कैसे हमें सुरक्षा दे रहे हैं, और वो कैसे हमें साइड कर रहे हैं, और सारी गाड़ियां हमें कैसे बच बच के जा रही हैं। इसलिए मेरी जो अपनी निजी सोच है आपके प्रति या मेरे खुद के प्रति, वो ये है कि हमको चाहिए कि हमें परमात्मा को ही सर्वहितैषी मानकर पूजना चाहिए। सर्वहितैषी, और परमात्मा ही ऐसे हैं जो सर्वहितैषी हैं, हमें सब प्रकार से हमारा हित चाहते हैं। चाहे वो हमें दुखी करें चाहे सुखी करें, पर हमारा हित होगा उसमें। जैसे मां बच्चे को थप्पड़ मार देती है, या टीचर बच्चे को थप्पड़ मार देता है, तो न टीचर का और न मां का दिल और दिमाग बच्चे के प्रति, विद्यार्थी के प्रति, उनके मन में कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई घृणा नहीं है। पर बच्चे का, विद्यार्थी का जीवन अच्छा बने, उसके लिए वो दंड देने में, थप्पड़ मारने में नहीं चूकते, और उससे बच्चे का ये भला हो जाता है कि कल वो उद्दंड नहीं बनता। भगवान भी बिल्कुल वैसे ही कभी कभी हमें सजा देते रहते हैं, कभी कभी बहुत संघर्ष में डाल देते हैं, कभी कभी बड़ी परीक्षा लेते हैं, कभी कभी तो संकट इतना दे देते हैं कि कहीं दिशा दिखाई नहीं पड़ती, सब दिशाएं रुक जाती हैं और मौत नजर आती है। ऐसे संकट में डाल के क्या भला करना चाहते हैं? पर बंधुओं, भला तो तभी होगा, भगवान की मार को जो सहन कर गया वो भगवान का बन जाता है। गुरु की मार को सहन कर गया वो शिष्य हो जाता है। माता पिता की प्रताड़ना को जो सहन कर गया वो पुत्र हो जाता है। और टीचर की मार को जो सहन कर गया वो विद्यार्थी बन जाता है, उसको विद्या प्रसन्न हो जाती है। तो क्या करना चाहिए गुरुदेव, अब आप बताओ। करना ये चाहिए
कि सुख आए तो हंस लेना, दुख आए तो सह लेना। ये जरूरी है। सुख आए तो हंस लेना, दुख आए तो सह लेना। सुख दुख ही दुनिया के दोनों ही किनारे हैं। सदैव नहीं रहते ये, इसीलिए सुख और दुख कैसे बताए हैं ज्ञानियों ने। सुख दुख बताए हैं बादल की छाया की तरह। अच्छा आज देखो, अभी 1:30 बजने के बाद आप सुबह से उठे हैं, तब से अभी तक आपने कितने नज़ारे देखे हैं बादलों के। आज 10 बजे तक ऐसा लग रहा था कि आज धूप निकलेगी ही नहीं। कैसे निकल आई फिर, और कितनी मिनट में कितने सेकंड में धूप फिर से गायब हो जाएगी, ये हम किसी को नहीं पता है। यही है जीवन की वास्तविकता। सुख दुख ही दुनिया को आकर के बनाते हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। अरे महात्माओं का दर्शन कराओ भाई, मेरे को अभी नजर पड़ी महात्माओं पर। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। दुख में सब रोते हैं। सुख मिले तो उन सबको, सुख मिले तो उन सबको जो तुम्हारे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख
भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। कन्हैया कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम। न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम। तो किसी घर में होती इबादत तुम्हारी, तो किसी घर में होती इबादत तुम्हारी। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। वो जिस हाल में रख कान्हा, मैं तेरा शुक्र करूं। जिस हाल में रख कान्हा, मैं हाल करूं। जिस हाल में रख कान्हा, उसमें तेरा शुक्र करूं। जिस हाल में रख कान्हा, उसमें तेरा शुक्र करूं। तेरी याद में ही मैंने, तेरी याद में ही मैंने गीतों को संवारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख आए तो सह लेना, सुख आए तो हंस लेना। ये अच्छी परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा है। दुख को सहना ये तपस्या ही है, साधना है। और ये साधना जिनको प्राप्त हो जाती है, वो भगवान के सच्चे भक्त ही होते हैं। और ये सब भगवान की शक्ति ही काम कर रही होती है। नहीं तो किससे ये सहन होता है दुख? दुख तो किसी को प्रिय नहीं है। दुख में शिकायत करने की हमारी परंपरा है पुरानी। और हर प्राणी मात्र भगवान से शिकायत करता है दुख आने पर। आज मैंने जो गोवर्धन परिक्रमा की जटाधारी महात्मा